इश्यूज उठाए जाने लगे थे बाबरी मस्जिद के साथ, अयोध्या के साथ, तो सिर्फ मथुरा और काशी ही नहीं है। अभी आप देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जिनको खोदने की तैयारी है। तो इसीलिए कि पूरे हिंदुस्तान को खोदा ना जाए और ये मामला जो अयोध्या का है बस यहीं तक ये रह जाए, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था कि अब ये अयोध्या तक ही मामला रहे, बाकी जो जैसा है वैसा चलता रहे। यहाँ पूजा हो रही पूजा हो, जहां नमाज हो रही वहां नमाज हो, एज इट इज रहे। यही 15 अगस्त 1947 के बाद की डेडलाइन दी गई थी। लेकिन अभी आप देखिए कि सिर्फ आप क्या समझते हैं ये मामला सिर्फ काशी में रुकेगा, ये मथुरा में रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये मसला ये मुस्तकिल चलता रहेगा। तो इसका हश्र क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा? आप जरा सोचिए कि जब हम चांद पर जा रहे हैं, जब हम इतनी बड़ी खोज कर रहे हैं, आज हमें विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो हम कहां पे लड़ रहे हैं? हम बैक पे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम अपने देश को खोदने में लगे हुए हैं। मतलब हम चांद पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम पताल में जा रहे हैं। ये समस्या है। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था। इसको लोग नहीं समझ पा रहे। अब भाई इसमें अगर 15 इसमें फिर मुमताज भाई इसमें एक सवाल ये आता है, इसमें एक सवाल ये आता है, एक सेकंड मुमताज भाई, इसमें एक सवाल ये आता है जो अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने कहा कि भाई उस इमारत का स्ट्रक्चर का रिलीजियस कैरेक्टर बदलने के लिए यह मुकदमा नहीं है। सर्वे से पता चलेगा कि वहां पर पहले था क्या। सवाल तो ये है ना, पहले वहां पर था क्या। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर ये सच देश के सामने आ जाए, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, या फिर किसी और जगह का, अगर ये सच सर्वे के जरिए सामने आ जाए, उसके बारे में पता चल जाए कि आखिर इसके नीचे क्या था, तो किसी को क्यों दिक्कत और आपत्ति होनी चाहिए? नहीं तो इसके बाद होगा क्या, आप बताइए। अच्छा, क्या अगर पता चल जाएगा तो मस्जिद रहने दी जाएगी? बताइए आप। नहीं, अगर पता चल गया कि उसके नीचे, अगर पता चल गया मुमताज भाई, अगर पता चल गया कि उसके नीचे कुछ भी नहीं था, मस्जिद थी, मस्जिद की पिलर है, मस्जिद की पिलर है, मस्जिद की पिलर है, भाई ऐसा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन क्या ये डर है, क्या ये डर है, क्या ये डर है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था या मंदिर को तोड़कर बनाया गया? ये डर। भाईजान एक चीज और समझ लीजिए। जैसे जैसे आप नेशनलिटी है, ठीक है, एक डेट तय कर दी जाती है कि 2005 तक जो होगा वो नेशनल माना जाएगा। अब जब 2005 तक का आप कह रहे हैं साहब नहीं, मैं तो ये देखूंगा कि ये बाबर के साथ आए थे क्या? अरे भाई, बाबर के साथ का क्या लेना देना है? अब ये कहा गया है कि भाई यहां तक आप कब से यहां रह रहे, यहां आपका एक सर्टिफिकेट देख लिया गया। लेकिन अब आप बाबर देखेंगे, फिर बाबर से पहले देखेंगे क्या ये स्वामी चक्रपाणी जी, फिर न जाने का स्वामी चक्रपाणी, पता नहीं क्या देखेंगे। तो मुमताज भाई का क्लियर कहना है कि जो जहां जिस स्थिति में भी है देश के अंदर, उसको उसी हाल में छोड़ देना चाहिए। ये खुदाई उदाई सर्वे वर्वे ये सब काम बंद कर देना चाहिए। बेवजह झगड़ा झंझट बवाल मचेगा। चक्रपाणी जी, जो मस्जिद है उसको मस्जिद रहने दिया जाए, जो मंदिर है उसको मंदिर रहने दिया जाए। हमें 400 साल पुराने अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्युष जी जब देखिए किसी के घर में कोई ऐसे बलात् रूप से जबरदस्ती धोखे से घुस जाता है, तो सबसे पहले ये चाहता है कि वो वहां पे स्टे लग जाए, यथा स्थिति हो जाए, बस शांत हो जाए जो जहां है, ताकि उसको कब्जा और स्टे हो जाए। डिले टैक्टिक्स 15 अगस्त 1947 को सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, उसके बाद कोई घर में घुसा, कुछ हुआ? अरे भाई मेरी बात सुनिए, मुमताज जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मुमताज जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैं कह रहा हूं आप मेरे मंदिर भी कब्जा कर लिए, मुझे बोलने भी ना दे, यानी कमाल की बात हो गई। आग में जा रहा है, ट्रेन पे लोग मारे जा रहे हैं, नहीं मुमताज जी, रूसों में लोग मारे जा रहे हैं, फिर उसके बाद मस्जिदों में लोग मारे जा रहे हैं। आप मेरी मंदिर भी कब्जा कर लिए, मेरे को बोलने भी नहीं दे रहे हैं, ये तो अन्याय है ना। पाताल को देखकर दुख होता है। अरे सुनिए, चांद पे जाने का मतलब ये थोड़े है कि आप चांद पे जा रहा है और मंदिर का अपना अधिकार छोड़ दे। कमाल की बात, चांद पे जा रहा है और आप जबरदस्ती कब्जा कर ले और आप सर्वे न होने दे। आप कोर्ट के आदेश के बाद भी सर्वे को रोकने का प्रयास करें, ये तो अन्याय है ना। पिछली बार जब सर्वे का आदेश हुआ तो आप ही लोगों ने रोका, तो उस समय कहां चांद और सूरज चला गया था भाई? आपको मस्जिद आप सिर्फ आप देखो, पर एक कहावत है, पर उपदेश हर एक कहावत है
कि पर उपदेश बहुत तेरे। चक्रपाणी जी देखिए, सवाल इस बात के दूसरे पे उपदेश बड़ा अच्छा लगता है, मकसद ये मस्जिद हटा, लेकिन आप गलत बातें ना करिए ना, न जाने क्या क्या हटा दीजिए जो हटाना है। फिर आप नहीं, जब पहले सबूत और प्रमाण जब आएगा माननीय कोर्ट खुद ही हटाएगा। वो तो देखिए, जब गलत है तो गलत है, जैसी रहने दीजिए आप। अरे प्रमाण साकी मुश्ताक की पुस्तक पढ़ा है क्या आपने? कौन इसको इनकार कर रहा है? भाई या तो मुमताज जी, या तो आप पहले बोल लो या तो मुझे बोलने दे दो भाई। आप या तो आप बोल लो। स्वामी चक्रपाणी तो मैं हूं, मेरे जबरदस्ती मेरे समय में आप कब्जा कर लिए, मंदिर पे भी कब्जा कर लिए, मेरे समय पे भी कब्जा कर लिए। अरे हम गरीबों को भी बोलने दो भाई। मैं जानता हूं आप मुमताज हो। मुमताज जी आप मुझे बोलने दो भाई, गरीबों पे मत अत्याचार करो। सवाल यह है, मूल विषय यह है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा है भाई साहब, उसको सर्वे होने दो। और डरो मत, राम मंदिर का भी निर्णय है तो 5 एकड़ जमीन मिला है, इसमें भी मैं पैरवी करूंगा कि आपको थोड़ा सा जितना जमीन है उतना जमीन कहीं और ले लो। आपको जितना जमीन है उतना कहीं और ले लो। जैसे राम मंदिर में 5 एकड़ ले लिया, उसमें इसमें भी ले लेना, उसमें कौन सी बात है? लेकिन हमारे लिए वो जगह ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि भगवान भी अयोध्या में भी शुरुआत में कई लोग कहते थे कि भाई सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन अयोध्या केस में भी सर्वे हुआ। सर्वे के जरिए कम से कम साक्ष्य सामने आए कि इसके नीचे आखिर था क्या डर की असल वजह ये तो नहीं है कि अयोध्या की तरह सर्वे में सब कुछ साफ क्लियर हो जाएगा, दावा छोड़ना पड़ेगा। देखिए प्रत्युष जी, दावा तो हमारा जब भी था कि ये बाबरी मस्जिद है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, एएसआई ने भी क्लियर कर दिया। लेकिन जब वो हमारे जो दावे थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जगह आप मंदिर को दे दी, तो भारत के मुसलमान ने माना प्रत्युष जी। लेकिन जब बात आती है अभी जो ने भी तो कहा था कि एएसआई के सर्वेक्षण में क्या निकला है, देखिए तो कहा था ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये खाली जमीन में तो मस्जिद बनी नहीं थी, उसके नीचे स्ट्रक्चर तो था और उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। पृथ्वी जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो पूरे 1045 पन्नों के अंदर है, सारी चीज है। हाँ। तो भारत के मुसलमानों ने माना। जब आपने अयोध्या के एएसआई सर्वे को माना, आपने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, तो यहां पर ज्ञानवापी में सर्वे से आपको एतराज क्यों था? अब तक क्यों था, यह बता दीजिए ना। देखिए पृथ्वी जी, बार बार मेरा मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है कि ये जो टैक्स है इसको नुकसान पहुंच सकता है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि शुरुआत से यहां पर मस्जिद थी, वो तो मान ही नहीं रहा है कि इसके नीचे कोई मंदिर था या मंदिर का अवशेष था। सुनिए पृथ्वी जी, वो मस्जिद है, इंशाल्लाह हमेशा मस्जिद रहेगी। और देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ये चीज पता चल जाए ना कि बहुत अच्छी बात है, समतल जमीन में इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आपने मस्जिद बना ली, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। लोग कहेंगे कि देखिए बिल्कुल सही निकला आपका भाई दावा। पृथ्वी जी बात तो पूरी, उस काल में कोई मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी ना लोगों के सामने। पृथ्वी जी देखिए, बात यहाँ पे बाबरी मस्जिद की, ज्ञानव्यापी मस्जिद की नहीं है, बात है भारत के अंदर तमाम मस्जिदों की। अभी जिस तरीके से फैसला आया, फिर उसके बाद क्या कहेंगे कि हमें मथुरा भी चाहिए, फिर मथुरा के बाद और जो मस्जिद है, जो इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है, उन लिस्टों को भी ये क्या करेंगे, मस्जिदों की खुदाई करेंगे। और फिर लास्ट मोमेंट क्या आ गया प्रत्युष जी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये सिर्फ ये कहेंगे भारत के अंदर मुसलमान कन्वर्टेड है, अगर भारत के अंदर रहना है तो उन्हें अपना मुस्लिम धर्म छोड़ना पड़ेगा। लास्ट बात यहां पे आएगी। अभी बात यहां की नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है, एक प्लानिंग, एक प्रोपगंडे के तहत इस तरीके की एक रणनीति चल रही है। तो प्रत्युष जी मैं बार बार ये कहूंगा कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला नहीं है, ये देश का मसला, देश में रहने वाले मुस्लिमों का भी मसला है। जी एक बात तो समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ तो कानूनी बात करते हैं कि हम संविधान को मानेंगे, कानून जो कहेगा वो हम मानेंगे, दूसरी तरफ ये दूसरे ट्रैक में भी जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए पृथ्वी जी, अश्विनी साहब जो हमारे पहले से अज्यूम कर लेना, ये कहां तक सही है? इसके बाद ऐसा हो जाएगा, देश में बवाल हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, फिर हमसे कहा जाएगा कि तुम मुस्लिम ही नहीं हो। पहले से क्यों ये सब अज्यूम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? एक मिनट सुनिए सर, कि हमारे अश्विनी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि ये सर्वे के जरिए वो चीज़ निकलेगी कि जो उसकी हकीकत है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर अगर मंदिर थी, जैसे कि भी कुछ वहाँ पर नक्शो निगार अब तक के वीडियोस वगैरह के जरिए सामने आए कि जो है दोहे लिखे हुए हैं, डमरू है, फला है, सब चीज़ें हैं। तो बहरहाल बोलना ये है सर कि 1 मिनट के लिए मान लीजिए, मैं बहुत ही खुली बात कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मान लीजिए सर
कि अब जो वीडियोग्राफी हमारे सामने आई, जो फोटो सामने आए और तहखाने की जो तस्वीर हमारे सामने आई, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि वहां पर ओम निकला, डमरू निकला, त्रिशूल निकला, सब कुछ भी अगर निकल गया तो क्या मुझे बताइए आप कि 1947 के जो हालात थे और 1991 में जो एक्ट हमारे अपने मुल्क के सदन के पटन पर जो कानून बना, क्या वो कानून को तोड़ दिया जाएगा या कानून बदल दिया जाएगा? अगर कानून नहीं तोड़ा जाएगा, कानून नहीं बदला जाएगा, अगर वहां पर ओम भी निकलता है, अगर त्रिशूल भी निकलता है, तो फिर 1991 एक्ट के तहत वो मस्जिद ही रहेगी। क्यों? इसीलिए कि 1947 में वो सब कुछ होने के बाद भी वहां पर नमाज हो रही थी, वहां पर अजान पुकारी जा रही थी। तो यही कहकर अभी जैसे कि मुमताज आलम साहब ने कहा कि ये तमाम विवादों को देखते हुए ये कानून बनाया गया 1991 में कि वो पहले क्या हुआ आजादी से पहले, अब उस पर हम नहीं जाएंगे। अब आजादी के बाद जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में तो था, हिंदू पक्ष का तो यही कहना है कि आजादी से पहले तक, आजादी के पहले से यहां पर पूजा होती आ रही थी। कहां हुई सर? नहीं हुई पूजा। नहीं, देखिए, नहीं हुई पूजा। नहीं सुनिए, मैं वो भी क्लियर कर रहा हूं आपको, मैं वो भी क्लियर कर रहा हूं। गौरी श्रृंगार की पूजा मस्जिद के बाहरी हिस्से में होती थी, जो मुलायम सरकार ने रुकाया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान को यह कहना चाहता हूं, जो पहले जहां पूजा होती थी वहां पूजा होनी दी जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जरा क्लैरिटी मैं अश्विनी दुबे जी से चाहूंगा। अश्विनी दुबे जी, देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर से घूम कर आ गया। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए चलिए मान भी लीजिए कि ये सर्वे से निकल करके सामने आ गया कि यहां पर पहले मंदिर था, उसको तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई। लेकिन जब अब कानून बन चुका है, 1947 में जो उसका रिलीजियस कैरेक्टर था उसको वही रखने दिया जाए, ये कह रहे हैं वहां पर नमाज होती थी, तो फिर वो उस सूरत में मस्जिद होगा, वो उसको तो आप बदल नहीं सकते। देखिए प्रत्युष भाई, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का एक कानून है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कट ऑफ डेट भी निर्धारित करता है प्रत्युष भाई। वो कहता है 15 अगस्त 1947 से पहले जो जहां पर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, मौलाना कादरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एग्जिस्ट करेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 3 एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम और मौलाना साहब किसी दिन बैठेंगे, हमारे ऑफिस में आएंगे, हम चाय पिलाएंगे उनको और आपको भी रूबरू करवाएंगे। उसमें 3, पहला एक्सेप्शन ये है कि ASI प्रोटेक्टेड अगर कोई बिल्डिंग है तो वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरा, 100 साल से पुरानी कोई बिल्डिंग है, वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तीसरा, कोई मॉन्यूमेंट, तो वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो एक्सेप्शंस है। अब मान लीजिए कि रिलीजियस कैरेक्टर में ये निकल करके आता है कि हम मंदिर था, तो पहली बात तो ये है, ये बात हमें मानना पड़ेगा कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान भाई एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहे और एक साथ मिलकर आगे भी रहेंगे। ये बात भी हमें मानना पड़ेगा प्रत्युष भाई, आज नहीं कल मौलाना कादरी जैसे जो अच्छे लोग हैं वो लोग सामने आएंगे और कहेंगे कि इसका बैठ करके हम लोग आपसी सहमति से विवाद को निपटाते हैं। अगर यहाँ हिंदू भाइयों का तो हिंदू भाई ले ले, मुस्लिम भाइयों का तो मुस्लिम भाई ले ले, उनको कहीं और। तीसरी एक इंपॉर्टेंट जो बात है कि किसी को संवैधानिक व्यवस्था में मुकदमा फाइल करने से नहीं रोका जा सकता। तो कोई अगर कहता है प्रत्युष भाई कि आप अगर मान लीजिए मेरा क्लेम है कि प्रत्युष भाई मेरे मकान में जबरदस्ती घुस गए हैं, तो मैं कोर्ट जाता हूं, तो कोर्ट जाना तो मेरा संवैधानिक अधिकार है ना, वो कल भी संवैधानिक अधिकार होगा। लेकिन आज की तारीख में कल क्या होगा उसके बारे में प्रीएम्प्ट करना वो ठीक नहीं। आज की तारीख में तो यह है कि वो डिवोटी महिलाएं कह रही है कि माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, हमें पूजा करने। लेकिन मौलाना कादरी साहब बड़े मॉडर्न मौलाना है, ये बात मॉडर्न व्यक्ति है, ये समझते हैं कि आपसी सहमति से विवाद होगा। लेकिन मस्जिद पक्ष तो ये बात नहीं कह रहा है ना। आज तक मस्जिद पक्ष ने ये बात कही हो कि हमारी बहनें आए और यहां पर उसी तरह से पूजा करें, तो बात है। मस्जिद पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और जो डिवोटीज हैं वो भी, क्योंकि मस्जिद पक्ष और डिवोटीज वो भी लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर ASI के सर्वे पर होगा और माननीय अदालत का जो सूट है उस सूट में डिवाइड होगा कि क्या उसी तरह अबाध गति से, निर्बाध गति से माता श्रृंगार गौरी की पूजा होगी। क्योंकि स्वामी चक्रपाणी जी इस बात को बताएंगे कि वहां पर आदि विशेषज्ञ स्वयंभू रूप में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके लिए फ्रिवलेस हो सकता है लेकिन दूसरे पक्ष के लिए आस्था का विषय है। नाज़िम भाई,
अब ये बताइए, मैं ठीक, हाँ मुमताज भाई, मैं ये जानना जी बोलिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी जरूरत थी जिसके तहत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 बना था, क्यों बना था, क्या वजह थी, हमें ये बता दीजिए, वजह क्या थी बनाने की।